15 अगस्त हिंदुस्तान की तारीख में सबसे अजीम तरीन तारीख है, क्योंकि नाज़रीन इस दिन हिंदुस्तान को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी। तकरीबन 200 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले अंग्रेज़ों को 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर जंग आज़ादी की शुरुआत की थी और तकरीबन 200 साल की तवील लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाई थी। नाज़रीन इकराम, भारत की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था और नाज़रीन इस मुल्क की खातिर लाखों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने प्यारे वतन को आज़ाद कराया था। लेकिन अफसोस की बात यह है नाज़रीन कि मुसलमानों की इस अजीम तरीन कुर्बानी को पिछले 73 सालों से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। मुसलमानों के इतिहास को मिटाने के लिए सियासी पार्टियों और नेशनल मीडिया ने खूब मेहनत की है और हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि आज भारत में मुसलमानों से ही देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है। नाज़रीन इकराम, जंग आज़ादी में लाखों मुसलमानों की शहादत को इतिहास से गायब कर दिया गया है। इतिहास की किताबों में सिर्फ 2-4 मुसलमानों का ही जिक्र मिलता है, जिनमें अशफाकुल्लाह खान और अबुल कलाम आज़ाद का नाम ही खास तौर पर शामिल है। नाज़रीन इकराम, सैयद शहनवाज अहमद कादरी और कृष्ण कल्की ने लहू बोलता है नाम से ऐसी किताब लिखी है जिसमें जंग आज़ादी के मुस्लिम किरदारों का इतिहास जाहिर किया है। आज़ादी की लड़ाई में कितने मुस्लिम फांसी के फंदे पर लटके, कितने शहीद हुए, कितनों को काले पानी की सज़ा हुई और कितने गिरफ्तार हुए, इन सब बातों को पहली बार किसी किताब में खुलकर बयान किया गया है। नाज़रीन इकराम, इस किताब में उन्होंने जंग आज़ादी के उन मुस्लिम किरदारों के नाम भी दिए हैं जिन्हें आज तक मुल्क की आवाम से छुपाया जाता रहा है। आज हम आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले चंद नेताओं को ही जानते हैं, लेकिन कादरी साहब ने शहीद होने वाले मुस्लिमों की एक लंबी फहरिस्त पेश की है जिनकी कुर्बानी को आज भुला दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इस किताब में लिखा गया है कि 1857 की लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी और इस जंग में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मारे गए थे। कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच सड़क के किनारे जितने पेड़ थे उन सभी पेड़ों पर उलमाओं को फांसी पर लटका दिया गया था। इसी तरह दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक जितने पेड़ थे उन पर भी उलमाओं को फांसी पर लटकाया गया था। 14,000 उलमाओं को सजाए मौत दी गई थी और जामा मस्जिद के लाल किले के बीच मैदान में उलमाओं को नंगा करके जिंदा जलाया गया था। नाज़रीन इकराम, इस किताब में लिखा है कि लाहौर की शाही मस्जिद में हर दिन 80 मौलवियों को फांसी पर लटकाकर उनकी लाशें रावी नदी में फेंक दी जाती थी। कादरी साहब ने लिखा है कि फांसी पर चढ़ने वाले और काला पानी की सजा पाने वालों में 75% से ज्यादा मुसलमान थे। और नाज़रीन, इतना ही नहीं, ये मुसलमान हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते आ रहे थे। और नाज़रीन, कई मुसलमानों को तो सरेआम 500 से लेकर 900 तक कोड़े मारे जाते थे। नाज़रीन इकराम, इस मुल्क की खातिर मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं जिन्हें आज भुला दिया गया है। हर रोज हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है और अफसोस कि मुसलमान अभी तक सोया हुआ है। हम गैरों को क्या इल्जाम दे सकते हैं जब कौम के नौजवान ही अपने इतिहास को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते, हम लिखना नहीं चाहते। हमारा मकसद सिर्फ दुनिया की ऐश परस्ती हासिल करना है। हमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से कोई मतलब नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, हमने अपनी तारीख को भुला दिया है और इल्जाम लगाते हैं गैरों पर और हुकूमतों पर। ये बात याद रखना है मुसलमानों की, हुकूमतों को कोसने से कुछ सुधरने वाला नहीं है। अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की हिफाजत के लिए अपनी तारीख को पढ़ना होगा, जानना होगा और दुनिया के सामने उनकी कुर्बानियों को पेश करना होगा, नहीं तो अनकरीब हमारे बुजुर्गों का इतिहास मिटा दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, आज मानव की देशभक्ति को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश भी होता है। आप भी इस किताब को पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए और अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को दुनिया के सामने पेश कीजिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जंग आज़ादी में शहीद होने वाले तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाकर उनकी शहादत को कबूल फरमाए और हमारे वतन हिंदुस्तान को खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।